लोग लिखते हो तो मार्क फेचिंग क्वेश्चंस आप अटेंड करो एग्जाम में। जो मार्क फेचिंग हो एंड अच्छे से उसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सके वो क्वेश्चन पकड़ा करें। तो उसमें क्या होगा ना, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व करने को टाइम भी मिलेगा। सो दैट इज फर्स्ट हम रुक जाते हैं, दैट इज ये कौन से पेपर का है, 2019 का होगा आई थिंक। यहाँ पे पेपर कुछ मेंशन नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है। 2015 टू 16 बैच मेंशन किया गया, तो उस टाइम से जो सिलेबस चल रहा है वही है। सो ये पेपर 2 है आपका। सो हाँ, आई थिंक पीडीएफ में मेंशन होगा, मुझे पीडीएफ अभी शो नहीं कर रहा है, सो मैंने इसलिए बोला 2019 का है। बट डब्ल्यू ई ऐप जो मेंशन है तो वो है आपका जो उस टाइम का बैच था 2015 से 16। जो सिलेबस उनके लिए था, जो पैटर्न उनके लिए था, वही पैटर्न में अभी तक आ रहा है, कंटिन्यू है। कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज जैसे कुरुक्षेत्र का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों का एंड योगी वर्मन जो यूनिवर्सिटी है उनका पैटर्न अभी तक चेंज नहीं हुआ, सेम पैटर्न में चलेगा। 80 मार्क्स का पेपर है आपका। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 subjects, that means 3 are 80 marks, और that is the full marks is 100 and 80 marks आपको अटेंड करने हैं। थ्योरी पेपर 80 मार्क्स है। इंटरनल का कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि इंटरनल में ऑलमोस्ट आपको 13 14 या 15, ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके थ्योरी में जैसे अच्छे मार्क्स आएंगे उतने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू आपके वहाँ पे आएंगे। दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाता है किस पॉइंट पे, कि आप क्वेश्चंस को अटेंड जो कर रहे हो, कौन सा टाइप का क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहे हो। ऑलवेज ट्राई करना कोई ना कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अटेंड करने को। उसमें क्या होता है ना, टीचर जो एग्जामिनर होते हैं उनको लगता है हाँ ये एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेंड करें तो इनका नॉलेज थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस अकॉर्डिंग इनको हम 14 दे सकते हैं या फिर 15 दे सकते हैं आउट ऑफ 20 इंटरनल में। तो उस बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। अभी सॉरी। सो पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। सो 80 मार्क्स में 3 घंटे तो पूरा टाइम है। 3 घंटे में अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम डिवीजन करना है, टाइम डिवाइड करना है आपको। आप टाइम डिवीजन कोई भी नहीं किया है, इस अकॉर्डिंग प्रॉब्लम में फंसता है। सो पहला थिंग, आंसर 10 क्वेश्चन फॉलोइंग इंटरनल चॉइस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन भी है कि आपको 1.5 पेज और 30 लाइन्स लिखने हैं। दैट इज द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1.5 पेज और 30 लाइन्स। तो ये जो पॉइंट आया कि 30 लाइन्स लिखता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, क्योंकि इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल सकते हो कि आप उसको 40 लाइन्स कर देना। 40 लाइन्स कर देना, आप 40 लाइन्स लिखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि फिक्स 30 लाइन्स में ही कंप्लीट होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी, क्योंकि लास्ट टाइम जब बच्चे फर्स्ट ईयर में थे एंड एग्जाम देने गए थे, तो उस टाइम पे एक चीज हुआ था कि कुछ बच्चों ने क्या किया कि देखो, अगर मैं एक एक क्वेश्चन को 1.5 पेज करके लिखती हूँ तो मुझे अटेंड करना है ओनली 10 क्वेश्चन, तो 10 into 1.5। सो मुझे मेरे पेजेस में कंप्लीट हो गया 15 पेज, ठीक है। 15 के पेज के बाद अभी शॉर्ट क्वेश्चन जो खत्म हो गया, तो पार्ट बी हम अटेंड करेंगे। पार्ट बी में हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अटेंड करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन को मुझे लिखना है 4 4 पेजेस, तो 4 into 2 दैट इज द 8 पेजेस। सो बच्चों ने ओनली ओनली 15 + 8 23 की जगह पे कुछ बच्चों ने 18 पेज लिखा, कुछ बच्चों ने 20 लिखा, कुछ बच्चों ने अगेन 30 पेज भी लिख के आए, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ बच्चों का बैक भी लगा, कुछ बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स रखे, और कुछ बच्चों ने 90 भी क्रॉस किया। तो आप लोगों का ग्रेडेशन आपके पेजेस के अकॉर्डिंग ही होगा। जो बच्चे इतना लिमिटेड पेजेस में रह जाओगे, दैट इज 15 यहाँ पे सोच लें, यहाँ पे 23, तो उन बच्चों को आप थिंक कर लेना कि इनका मार्क्स 70 से लेके 80% में रहेगा, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 27 और 30 पेजेस तक लिखते हैं, तो उनको हम थिंक कर सकते हैं कि ये 80 to 90% में रह सकता है, 80 to 90% में रहेगा, ठीक है। एंड 90% मतलब बहुत अच्छा मार्क्स होता है। 90% बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो। तो आप लोग लिखने का स्टाइल अपना, आपको मैं बोल चुकी हूँ कि कैसे आप एक्स्ट्रा भर सकते हो। डायग्रामेटिक करना है, ठीक है। पॉइंट्स को अगेन एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दो, उसके बाद उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो अपनी पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब अपना जो वर्ड्स यूज करके अब लिख दो। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा एंड आपके डायग्राम्स भी होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो 70 to 80% में मार्क रखे थे, उनका क्या था कि उन्होंने थ्योरी पेपर को थ्योरी जैसा ही लिखा है। उसमें ना उन्होंने कोई हेडिंग्स अच्छे से डाले हैं, ना उसको अंडरलाइन किया है, ना उसमें जो हमने कंक्लूजन डालने का एक सिस्टम स्टार्ट किया कि कंक्लूजन थोड़ा सा डालेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे एज ए टीचर। एंड जो डायग्राम्स हम बन रहे हैं, तो डायग्राम्स उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया, तो उनका परसेंटेज इसमें रह गया। 10% का डिफरेंस आ जाता है, 10 to 15% का डिफरेंस आ गया इसके अकॉर्डिंग। सो आई थिंक मुझे
और बताना नहीं पड़ेगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या-क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब यूज़ कर रहे हो पेपर को पहले देख लो कि उसका बॉर्डर लाइन है कि नहीं, क्योंकि मुझे जितना पता है कि आपको रूलिंग पेपर्स भी मिल सकते हैं या व्हाइट पेपर्स भी, बिकॉज़ ये यूनिवर्सिटी का ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जैसा भी सिलेक्ट करे। मगर जितना पॉसिबिलिटीज़ है रूलिंग पेपर ही मिलेंगे। क्योंकि लाइन्स मेंशन है ना, तो लाइन्स के अकॉर्डिंग रूलिंग ही मिलेंगे। अभी बात आया कि आप लोग जो पेन यूज़ करते हो ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करेंगे, एंड ब्लैक को ऑलवेज़ क्वेश्चन पेपर में जो टिक करते हो उसके लिए यूज़ करो, एंड क्वेश्चन पेपर के बाद जो आप लोग इंफॉर्मेशंस भरते हो अपनी पेपर शीट में और एग्जामिनेशन शीट पे, तो उसमें ब्लू यूज़ करो। देन क्वेश्चंस जब आप लिखते हो, दैट इज जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ इज ग्रोथ रिलेटेड टू मैचुरेशन, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ब्लैक से लिख दिया, उसके बाद साइड में मैंने एंस लिखा, एंस लिख के मैंने स्टार्ट किया अपना आंसर ब्लू में। तो ऐसे करके मेंशन करेंगे जब भी आप लिख रहे हो। जैसे फिर से आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि दैट इज, अगर वन पैराग्राफ मुझे इंट्रोडक्शन डालना है, वन पैराग्राफ, तो वन पैराग्राफ मेरा कितने लाइन्स हो सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो बेटर है मैम, बेटर है। क्वेश्चन अगर जैसे कि देख लीजिए ना, क्या होता है ना, कुछ बच्चों ने क्या-क्या गलती किया मैं वो बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में कुछ बच्चों को मैंने ये हिंट दिया था कि क्वेश्चन लिख के आओ, तो आपका जो एक डिस्टिंग्विशेस होता है ना, डिस्टिंक्शन आ गया कि हाँ, ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है बंदा ने। तो उन्होंने क्या किया, 1 ए, तो यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया कि अच्छे से नहीं देखा, एंड उन्होंने आंसर डाल दिया। अभी कंफ्यूजन ये आता है कि ए और बी के अंदर अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हो गया तो वहाँ पे मार्क्स काट सकता है। क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर भी मार्क्स है। तो ये पॉइंट उन्होंने रॉन्ग किया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ रिस्क नहीं लेना है। स्लाइड होने से भी जितना आपको क्वेश्चन दिख रहा है हल्का सा भी लिख दो। जैसे कि मैं अगर पूरा लिखने को टाइम नहीं हो रहा, तो हाउ इज ग्रोथ रिलेटेड टू मैचुरेशन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ और रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऐसे लिख सकती हूँ शॉर्टकट करके, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड मैचुरेशन, इतना कर दी। सो इसमें क्या हो गया, मुझे पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये डिस्टिंक्शन हो गया कि ये पॉइंट ही मुझे लिखना है, एंड एग्जामिनर को भी समझ आएगा। एंड जब उसको लिख रहे हो तो बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में भर के लिखो, पेपर भी भरे, एंड मुझे याद रखना कि आपके जितने पेजेस है सारे आप कंप्लीट कर लो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा अलग लेवल का। तो ये चीज़ था, ठीक है। अभी पॉइंट आउट करने के बाद जब आप आंसर लिख रहे हो, तो मैंने बहुत लोगों को पहले भी देखा था, मैं ट्राई भी की हूँ आप लोगों को टेस्ट लेने को, बट आप लोगों ने कोई भी इतना ज़्यादा ये नहीं दिया। फिर भी मैं बोलती हूँ एक पॉइंट याद रखो, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लाइन लिखा है, ठीक है, 10 लाइन लिखने के बाद ये मेरा जैसे एक आंसर है, तो मैं ना यहाँ पे मैचुरेशन को हाईलाइट करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा क्वेश्चन का हेडिंग था कि ग्रोथ एंड मैचुरेशन में रिलेशनशिप। सो जहाँ पे ये पॉइंट खत्म हुआ, तो मैचुरेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट कर दिया मतलब जो ब्लैक पेन मैं पकड़ी हूँ उससे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगी, तो अंडरलाइन कर देने से वो पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। बस इतना ही करना है, जहाँ पे आपको मेन वर्ड दिखे उसको एक एक हाईलाइट करते चलो, तो बच्चे को मतलब ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसने सारे पॉइंट्स अटेंड किया, एंड उसको जो अगेन चेक करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। प्लस जो टीचर्स आएंगे वो डायरेक्टली आपके आंसर के वो हाईलाइटेड पॉइंट को देखेंगे, अच्छा ये बच्चे ने यहाँ तक लिखा है, अंडरलाइन भी किया है, तो उसको फुल मार्क्स देना चाहिए। उनका एक साइकोलॉजी ये बोलता है। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट और एक आता है कि क्वेश्चन जब सिलेक्ट करो, पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो कि कौन सा क्वेश्चन है, मुझे कितना आता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं, तो हमारे माइंड से कुछ क्वेश्चन जस्ट लाइक वोलेटाइल एक्टिविटी के थ्रू जैसे उड़ जाता है, वैसे ही होगा कि कुछ क्वेश्चन हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, एक क्विक रिविजन जैसा हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू अपने माइंड में सर्च करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ग्रोथ रिलेटेड टू मैचुरेशन। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पेपर मुझे ऑलरेडी 15 मिनट्स बिफोर मिल जाएगा, बिफोर एग्जामिनेशन, ये मिल जाएगा बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्टिंग, ओके। तो यहाँ पे मिल गया। सो ग्रोथ है, रिलेटेड टू मैचुरेशन बोल रहा है, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ लिखना है। ग्रोथ, उसके बाद मुझे उसका डेफिनेशन मीनिंग देना है। मैचुरेशन है, तो मैचुरेशन का भी वन पैराग्राफ जो बुक में है उसको लिखना है। तो मैचुरेशन का भी मैं एक डेफिनेशन देने को ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैचुरेशन मीन्स वन काइंड ऑफ एक्टिविटी है जहाँ पे हम ग्रोइंग स्टेज में ही डेवलप होते हैं, हमारे पूरे एक्टिविटीज में मैच्योर परफॉर्मेंस आता है। मतलब एक आप जब परफॉर्म करते हो या कुछ शो करते हो, वो मैच्योरिटी शो करता है, तो उसको हम मैच्योर बोलते हैं। अभी मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, या फिर ग्रोथ के साथ उसका रिलेशन क्या है, दैट मीन्स ग्रोथ एंड मैचुरेशन, दिस टू आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों ही पार्ट किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। मैंने ये समझा। अभी डेवलपमेंट का पार्ट है मीन्स ग्रोथ अगर मूव करता है एक डेफिनाइट पॉइंट तक, तो मैचुरेशन भी एक डेफिनाइट पॉइंट तक मूव करेगा। इतना मैंने समझा दिया था। अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन ये क्या है, सो आपका स्टार्टिंग अगर करूं यहाँ से, आप भी एक डायग्राम छोटा सा कर सकते हो ये वाला। तो देखो, ये डेवलपमेंट तो प्रोसीड कर रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ भी ये ग्रोथ जैसे चल रहा है, थोड़ा हम बड़ा हो गए, दैट मीन्स एडल्ट हो गए, एडल्ट के साथ ये मैचुरेशन आ गया। मैचुरेशन एक पॉइंट में आके एंड हो जाएगा, बट ग्रोथ भी वहाँ एंड हो जाएगा। डेवलपमेंट नेवर एंड्स।
डेवलपमेंट एंड नहीं होता। तो ऐसा टाइप का डायग्राम आप शॉर्टकट दे सकते हो। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कंक्लूजन डालने का कोई जरूरत नहीं। इफ आपको लेंथी करना है तो डाल सकते हो, इफ नहीं है तो नहीं डाल। तो ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया। उसके बाद देखो, हाउ डज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज हेल्पफुल टू ए टीचर। बोलो ये क्वेश्चन पढ़े हैं क्या? ये सुनो, ये क्वेश्चन अगर आया तो क्या लिखेंगे? हाउ डज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज हेल्पफुल टू ए टीचर। कौन सा आंसर होगा? आपको क्या लगता है? थोड़ा मुझे हिंट दीजिए, कौन सा लगता है आपको? क्या सोचते हो ये क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना? सो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो तो मैं बोल देती हूँ। तो दैट इज हाउ डज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज हेल्पफुल टू ए टीचर। तो यहाँ पे रोल ऑफ ए टीचर लिखना है। उससे पहले क्या लिखेंगे हम? ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज हमें डेवलपमेंट में फोकस करना है एंड डेवलपमेंट का आंसर लिखना है कि डेवलपमेंट ग्रोथ। यहाँ पे डेवलपमेंट मेंशन है मींस ग्रोथ भी लिखेंगे हम। ग्रोथ डेवलपमेंट लिखने के बाद रोल ऑफ ए टीचर। तो रोल ऑफ ए टीचर क्या है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, तो स्कूल में जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए टीचर का रोल क्या क्या होना चाहिए, वो क्या क्या एक्टिविटीज करे और क्या क्या उसको नॉलेज है कि एक बच्चा का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, तो वो लिख पाएगा। तो आपको एस्पेक्ट्स जो है ना, दैट इज बच्चा का जैसे चाइल्डहुड स्टेज है, बच्चा अगर इन्फांसी पीरियड में है, बच्चा अगर एडल्ट पीरियड में है, तो इन सब पीरियड में बच्चा का डेवलपमेंट जो हुआ उससे बच्चे को क्या क्या और एक्स्ट्रा दे तो टीचर एक हेल्प कर सकेगा या टीचर को नॉलेज मिलेगा, इतना मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग आपको इजी होगा दिस वन, ये आपको इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो अगेन आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैं फिर से आपको बता रही हूँ शॉर्टकट वे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आप फटाफट एक इंट्रो दे दोगे, मीनिंग नहीं होगा तो भी चलेगा बट डेफिनेशन होना चाहिए। एंड इसमें एक दो पॉइंट का सिमिलैरिटीज दे देना, अट्रैक्टिव होगा। सिमिलैरिटीज नीड है, दैट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सिमिलैरिटीज हैं दैट इज इट गोज साइड बाय साइड, ये सिमिलैरिटीज है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is also needed for all type of development, or that is physical, cognitive, social, etc. जो भी, ये दो तीन लाइन मेंशन कर दो, फिर डिफरेंस को लिखो। एंड डिफरेंस को कभी भी आप पॉइंट वाइज मत करना, उसमें क्या होगा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे कर दोगे पहले, उसके बाद पॉइंट वाइज मेंशन करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रोथ का लिख दिया एंड इधर मैंने डेवलपमेंट का दे दिया, तो अभी मैं सेपरेट करूंगी पॉइंट्स को, सेपरेट करके लिखूंगी। पहले डेफिनेशन के वाइज जाऊंगी, फिर उसका जो पॉइंट्स है दैट इज क्वांटिटेटिव कौन सा है, क्वालिटेटिव कौन सा है, उसके जो और भी कैरेक्टर्स हैं उसको मेंशन करूंगी। अच्छा, कौन सा पीरियड उम से स्टार्ट होता है, टुम में खत्म होता है, या फिर कौन सा टाइप ऑफ एस्पेक्ट, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि which टाइप ऑफ ग्रोथ और which टाइप ऑफ डेवलपमेंट सोज द मॉडिफिकेशन फ्रॉम द उम टू टुम, कौन सा टाइप का डेवलपमेंट जो पूरा टुम तक जाता है, आपके साथ ही रहता है। मेंटल डेवलपमेंट, राइट, मेंटल डेवलपमेंट। तो ऐसे पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइटेड करके लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ऐसे टाइप के पॉइंट्स तो बच्चे लिखेंगे नहीं, उनके बुक्स में है ही नहीं, तो आप लोग अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, इसी में ही आपका सबका आंसर अलग अलग होगा थोड़ा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। कौन से अप्रोचेस है, कौन से दो अप्रोचेस हैं जो आप लोगों ने स्किप किया है? लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल, ये दोनों को आपने स्किप किया है। तो स्किप करने से भी कोई इशू नहीं है कि हम 2A को तो कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमें बी लिखने का कोई जरूरत नहीं। अगर बी लिखे भी हो तो मैंने आपको शॉर्टकट पूरा स्कीमेटिक दिया था, उसको आप कर सकते हो, बट नहीं करोगे तो चलेगा, ये उतना मार्क फीचिंग भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू, यस यस यस, क्या बोल, हम्म, हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस दोगे, बट वैसा नहीं देना है। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा डायग्रामेटिक दे दोगे, उतना ज्यादा आपको डेफिनेशन नहीं डालना है। जब क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है तो अब आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा हाईलाइट जो पॉइंट्स करो ना उसको अलग वे से देना पड़ता है। अगर मैं हमेशा डेफिनेशन डेफिनेशन देते रहूँ तो ये क्वेश्चन में उसका नीड नहीं है, तो मैं क्यों दूँ? तो उस हिसाब से आप डायग्रामेटिक देना। जैसे ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ये थोड़ा डायग्रामेटिक हो जाएगा। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक आप फीचर बना के दिखा दिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मूव साइड बाय साइड, तो एक आपने छोटे छोटे ह्यूमन बींग्स जैसा बना दिया एंड उसको साइड बाय साइड मूव करा रहे हो, तो एक को आपने नाम दिया ग्रोथ, एक को डेवलपमेंट। ऐसा थोड़ा अट्रैक्टिव कर दोगे, उसके बाद पॉइंट्स को अटेंड करो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा यूनिट का है बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो? किसका कंसेप्ट है? हाँ, फ्रूट, फ्रूट कंसेप्ट, फ्रूट का कंसेप्ट का अदर नेम क्या है? साइकोसेक्सुअल। तो साइकोसेक्सुअल आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के साथ मैंने थोड़ा कंसेप्ट को वास्ट किया था। आपको मैंने लास्ट में बोला था कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है? आपको हैंग करना है बीच में किसको? ईगो को। तो आप ऐसे टाइप का डायग्राम दिखा सकते हो। पेंडुलम जानते हो ना आप लोग? पेंडुलम, पेंडुलम दिखा दो। यहाँ पे जैसे मैंने एक रॉड बना दिया एंड इसमें मैंने ऐसे कर दिए, ठीक है? ये हो गया आपका फिक्स्ड, एक बोल सकते बॉल जैसा। अभी देखो इस पॉइंट को मैंने टर्म किया आईडी, ये हो गया हमारा सुपर ईगो, दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो को मैंने एस ई दे दिया एंड दिस इज ईगो, ये आपका ईगो है। तो ईगो ऑलवेज हैंगिंग पोजीशन में रहता है इन बिटवीन दी आईडी एंड सुपर ईगो। अगर आईडी का बात करें थोड़ा सा, तो आईडी इज सेल्फिशनेस, ये यहाँ पे सेल्फिश होते हैं, ठीक है? जैसे छोटे बच्चों का बात करें, ठीक है? छोटे बच्चे अपने मदर को क्या करते हैं? जस्ट लाइक हगिंग मदर, मेरी मम्मी है, दिस इज माई मॉम नॉट योर्स, आपका नहीं है, मेरी है। तो ऐसे टाइप का जो सेल्फिशनेस बिहेवियर आता है ना, तो हम यहाँ पे सेल्फिश बिहेवियर को आईडी में ले सकते हैं। ईगो, दैट इज ईगो, थोड़ा सा सेल्फिशनेस से हम लोग आगे चल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं सेल्फिश हूँ, फिर भी मैं दूसरों के लिए थोड़ा बहुत सोचती हूँ, जस्ट लाइक फॉर माई फैमिली मेम्बर्स, और जिनके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है उनके लिए मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ। बट सुपर ईगो, ये थोड़ा सेल्फिशनेस से हम लोग बाहर निकल गए पूरा। यहाँ पे मुझे ध्यान है कि मैं कौन हूँ, मेरा एक पर्सनालिटी है, बट मैं थिंक करती हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट अदर्स, मैं अदर लोगों के लिए सोचती हूँ या फिर उनके लिए कुछ करती हूँ, तो दैट इज अ सुपर ईगो। सो आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, थोड़ा डायग्रामेटिक दो, उसके बाद लास्टली ओनली एक्सप्लेन मत करना, डायग्रामेटिक देखिएगा। मैंने फ्रूट का जो आपका साइकोसेक्सुअल प्रोसेस है उसको फेज वाइज एक डायग्राम दिया था, उसको सिर्फ ड्रॉ करके आओगे, लिखना नहीं है, ड्रॉ करके आओगे, बस इतना ही चाहिए। इतना कर देने से ये 5 से 5 भी मिल सकता है पूरा। देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कितना लिखेंगे? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, फ्रूट का अटेंड कर सकते हो, उससे बेटर रहेगा पियाजे का कंसेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे फटाफट थोड़ा बताइए, क्या क्या लिख सकते हैं? एनीवन, एनीवन, फटाफट बोलो, कुछ भी आपका आइडिया मुझे जानना है कि आप क्या लिखोगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, आप क्या लिखोगे? हम्म, हम्म। नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पे क्या है कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको अटेंड करना है 2 पेज करना है। ओके, तो फर्स्ट थिंग आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन देना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव? एंड उसका मीनिंग देना है कि ये कॉग्नोसियर से आया है। दैट इज़ कॉग्नोसियर से आया है। एंड दिस पॉइंट को मेंशन करने के बाद हाँ, स्टेजेस को आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। एक मैंने स्टेजेस दिया था डायग्रामेटिक वे में, तो डायग्रामेटिक स्टेजेस को मेंशन करो एंड साइड बाय साइड उसी के इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे सारे स्टेजेस को अगेन एक्सप्लेन करने गई तो ये 2 पेज में कभी खत्म नहीं होगा, राइट? तो आप छोटे-छोटे पॉइंट्स में थोड़ा-थोड़ा करके उनके एज के साथ मेंशन करेंगे। जैसे कि स्पेशलिटी होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेज को मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे स्टेजेस कितने हैं? 4, 4 स्टेजेस हैं। क्या-क्या है? मेंशन कीजिए, सेंसरी मोटर से स्टार्ट होगा। हाँ, एंड बस एसपीएफसी। अच्छा, यहाँ पे देखो केएफसी नहीं है, एसपीएफसी है। ओके, अभी देखो एस जब स्टार्ट हुआ तो एस के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। अभी मैं इतना लिखने जाऊँ तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करूँगी, एस को यहाँ पे थोड़ा-सा हाइलाइट करके इसके जितने पॉइंट्स हैं उसको ऐसे मेंशन कर दी। अभी जो-जो स्टेजेस हैं उनका नाम मैं लिख लूँगी ओनली, इसके अंदर जो सब स्टेजेस हैं एंड उनका एज जो पीरियड है बस। अभी क्या करना है यहाँ पे, जस्ट लाइक बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी मोटर है, तो बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन, यहाँ पे मैं इतना ज्यादा तो लिख नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे हाईलाइट की एंड यहाँ पे मेंशन की बाय यूजिंग सेंस ऑर्गन्स वी नो अबाउट वर्ड और नो अबाउट डिफरेंट टॉयज, डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड च्यूइंग दैम और जस्ट लाइक स्क्वीजिंग दैम, थ्रोइंग दैम एटसेट्रा। बस इतने कॉमा में सारे एक्टिविटीज को लिखना है, तो एस का खत्म हो गया। अभी आ गया हमारा प्री ऑपरेशनल। ड्यूरिंग दिस प्री ऑपरेशनल पीरियड 3 स्टेज आते हैं, 3 सब स्टेज आते हैं, क्या क्या है बताओ? ईएसई,
हाँ, मतलब यहाँ पे 3 स्टेज है, वो नहीं लिखना है, 3 स्टेज है। ईएसी याद आया? बताओ ईएसी। हाँ, एनिमेशन एंड कंसंट्रेशन जहाँ पे होता है तो उसको क्या बोले थे, कंसंट्रेशन जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये ईगो सेंट्रिक हो गया, तो ईगो सेंट्रिक मीन्स यहाँ पे देखो साइड में ऐसे ही ड्रॉ कर देना है आपको, ठीक है। जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ऐसे मैं बड़ा से एस पी एफ सी का डायग्राम बना दी, उसके बाद मैं इसको टान टान के ऐसे लिखूंगी। तो यहाँ पे ई आ गया, ई फॉर ईगोसेंट्रिज्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल सकते हो, बच्चा भी बोल सकते हो। यहाँ पे बच्चा बोलो तो बेटर है, क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए बीच बीच में स्टूडेंट्स भी मेंशन हो जाता है, बट आप बच्चे बोल देना डायरेक्ट। तो चिल्ड्रंस और दैट इज इंडिविजुअल्स और जो भी छोटे बच्चे हैं उनको लेके स्मॉल चिल्ड्रन यहाँ पे क्या करेंगे, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करेंगे। दे शो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, बस इतना ही मेंशन किया, जो वर्ड है उसी को लिखो। एनिमिज्म, टॉयज आर रियल, ह्यूमंस आर नॉट रियल, एक लाइन बस। यहाँ पे आ गया सेंट्रेशन, दैट इज देयर वन पॉइंट इज करेक्ट, नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पॉइंट्स। जब हम थिंकिंग कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही करेक्ट है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, बस हो गया। अभी आते हैं ये दोनों स्टेज का कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला था आप जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हो या लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे बच्चा लॉजिक सोचना स्टार्ट कर रहा है, बट यहाँ पे पूरा अप्लाई कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे बच्चा जनरली जीस्ट निकालना सीख गया, समरी निकालना सीख गया, समझ आना सीख गया, मतलब नॉलेज पूरा लेना सीख गया। तो बोलो अभी लास्ट स्टेज तक आते आते मेरा स्कीमा डेवलपमेंट हो जाएगा, ये सुनो। ओके, बस यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा एंड हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इसलिए लास्ट यूज कर लिया कि यहाँ से स्कीमा का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्कीमा कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स हम अभी नॉलेज को पूरा कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं लास्ट स्टेज तक, इसलिए इसको बोला गया कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट इस स्टेज में। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में बता दो, शॉर्टली बता दो, खत्म कर दो। ऐसे करोगे देखो कितना टाइम बच जाएगा, एटलीस्ट आप 5 to। हाँ, कौन सा समझा? अच्छा, स्कीमा समझ, यस यस, बोलो बोलो। पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखना है, उसका मीनिंग डालना है, उसके बाद स्टेजेस में आना है। ओके, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा? स्कीमा इज द नॉलेज यूनिट, सिंपली द स्कीमा इज द नॉलेज यूनिट। ये नॉलेज यूनिट है, यहाँ पे आप जो भी यूज करते हो, जस्ट लाइक थिंक दैट स्कीमा इज वन काइंड ऑफ पॉकेट्स, ठीक है। आपके ड्रेसेस में जैसे पॉकेट्स होते हैं ना, वो है स्कीमा, ठीक है। सपोज थिंक कर लो आपका एक ना बैग है, बहुत फेवरेट बैग है, एंड उसमें बहुत सारे पाउचेस जैसे हैं या फिर पॉकेट्स हैं। अभी ईच पॉकेट में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज के पोरिंग अप करते हो, तो दैट नॉलेज जब एसिमिलेट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं स्कीमा, और दैट इज स्कीमाटा। स्कीमाटा दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्कीमास, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्कीमास। तो स्कीमास जब अरेंज हो गए उसको हम स्कीमाटा बोल रहे हैं, एंड इसी पॉइंट्स को हम बोलते हैं कि दीज आर द स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नॉलेज और नॉलेज यूनिट। समझ आया? ओके, चलो नेक्स्ट चले। तो इतना लिखने से ये क्वेश्चन हो जाएगा और ज्यादा नहीं करना है। अभी देखो नेक्स्ट, दैट इज 4A में आते हैं, मतलब 4A के क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन। देखो सारे क्वेश्चन आ गए। साइकोसेक्सुअल डेवलप, सॉरी साइकोसेक्सुअल नहीं, साइकोसोशियल, साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन। सो एरिक्सन का जो साइको सोशियल डेवलपमेंट है, तो आप एक चीज जान लो, यहाँ पे 2 डेवलपमेंट हो रहे हैं एट ए टाइम। पहले तो वो चीज को माइंड में रखो, नहीं तो भूल जाओगे कौन सा डेवलपमेंट किसका है, वो भूल जाओगे। साइको मीन्स आपका दिमाग, दिमाग डेवलप हो रहा है, मनोविज्ञान हम जिसको बोलते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। एंड सोशल मीन्स समाज के हिसाब से, दैट मीन्स ये सोशियल कंस्ट्रक्शन है। सोशियल डेवलपमेंट और सोशियल कंस्ट्रक्शन है, सोसाइटी आपको बिल्ड करेगा, आपके नॉलेज को बिल्ड करेगा, आपको तैयार करने के लिए वो ऑलवेज जजमेंट देगा, ठीक है। सोशियल कंस्ट्रक्शन और सोशियल कंस्ट्रक्ट, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। ब्रेन मतलब इमोशंस भी हैं एंड ब्रेन भी है, साइकोलॉजी, ठीक है। इतने पॉइंट्स, अभी ये दोनों को मिला के एरिक्सन ने कितने स्टेजेस दिए, टोटल कितने स्टेजेस है, और वो भी वर्सेस में दिए थे, बताओ, हिंट दे दी, कितने स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस है, 8 स्टेजेस के साथ पूरे 8 वर्सेस 8 है, दैट मीन्स 16 टर्म्स होंगे। 16 टर्म्स जो मेंशन है वर्सेस में, ईच स्टेजेस का एज पीरियड है, डिफरेंट एज पीरियड है। सो आप लोग जब इस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो चार्ट बना लो पूरा, चार्ट पेपर में जैसे मैंने बोला है वैसे करना, ऐसे मेंशन कर दो पूरा, आप ऐसे लिख दो, 8 ऐसे मेंशन कर देना, एंड यहाँ पे ओनली कितने कॉलम्स देने, 3।
तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे नेम लिखना है, नेम ऑफ स्टेज, ये नेम ऑफ स्टेज हो गया। अभी नेम ऑफ के बाद यहाँ पे जो एज पीरियड होगा दैट इज द पीरियड मेंशन कर रही हूँ, एज पीरियड। एंड ये लास्ट कि उसमें कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस स्टेज में कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट होंगे, ऐसे लिखोगे तो ये 2 पेज में पूरा खत्म हो जाएगा, 2 पेज में पूरा खत्म हो जाएगा। वही वर्च्यू क्या होता है, वर्च्यू क्या है मैं बता देती हूँ आपको। देखो सपोज थिंक कर लीजिए, मैं 2 पॉइंट्स बोल रही हूँ, ओके। आपके पास एक वैल्यू मैं दे रही हूँ, आपको एक मार्क्स दे रही हूँ मैं 6, ठीक है। आपको मैं और एक मार्क्स दे रही हूँ 4, ठीक है। इसके अंदर कौन सा वर्च्यू है, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये अगर डेवलप्ड होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर डेवलप, और दैट इज ये ऑलरेडी डिक्लाइन हो सकता है। चीजों को समझिए, एक चीज आपका बहुत अच्छा होता है, एक कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा है, तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका दो पॉइंट्स हैं, दो फेसेस हैं। एक होता, मैंने ऑलवेज हिंट दिया था आपको, डेविल एंड एंजल, ठीक है। एक अगर एंजल का फेस है, एक है तो डेविल का। तो डेविल माइंड जो बोलता है कि वो ऑलवेज नेगेटिव में करने को बोल रहा है, ये 4 नेगेटिव में है, ठीक है। अभी ये जो बोल रहा है ये एंजल माइंड में है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव करने बोलेगा। आप लाइफ में अगर पॉजिटिव करोगे तो आपका पॉजिटिविटी होगा। तो ये दोनों के रिलेशन से जो बिगर है और कंसेप्ट वाइज जो आपको हेल्प कर रहा है उसका वर्च्यू क्या आया, इस चीज का वर्च्यू क्या है। सपोज मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मेरा वर्च्यू है लव, ठीक है। अगर मैं कोई जॉब में हूँ तो मेरा वर्च्यू है ऑक्यूपेशन और दैट इज सैलरी। वैसे पॉइंट्स आते हैं, समझ आया। तो वर्च्यू सिर्फ टर्म्स में लिखना है, टर्म्स में वर्च्यू लिखना है, जहाँ पे आपने उसका एक्टिविटीज मेंशन किया है लास्ट में आप स्टार मार्क दोगे उसी पॉइंट पे, एंड वहाँ पे वर्च्यू क्या है, दैट इज अ वर्च्यू इज लव और पीस, जो भी मेंशन है उसको आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। बस, समझ आया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट अबाउट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। अगेन आ गया ना फ्रूट का। देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, रिपीट भी होता है। जो आपने आईडी ईगो सुपर ईगो मेंशन किया था उस पॉइंट को अगेन आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। जिसको नहीं आएगा तो उसी को वो डबल रिपीट कर देगा। कॉपी पेस्ट करने से मार्क्स नहीं कटते हैं यहाँ पे, तो आप फिर से सेम चीज को लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे। सपोज देखो यहाँ पे एडिक्शन थ्योरी मुझे मैं लिखूं तो मुझे टेंशन लगेगा, बट रिपीट क्वेश्चन आ गया तो मैं सेम सेम चीज लिख दूंगी, टेंशन क्यों लूंगी, मैं फिर से वही सेम चीज को रिपीट कर दूंगी, कॉपी पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ये तो फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े हो, वही पॉइंट को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड क्या है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड, दैन मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड, दैन उसका डेफिनेशन दे दो इफ है तो, अदरवाइज नहीं देने से भी चलेगा, डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन का। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा मेंशन करेंगे, उसके बाद सोशल एंड इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको लिखेंगे। सोशल डेवलपमेंट को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस वैल्यू, और दैट इज द जो सोशल कम्युनिटीज हैं वो भी मेंशन कर सकते हो। एंड सोसाइटी में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोशलाइजेशन पढ़े थे, सोशलाइजेशन में फर्स्ट प्राइमरी एजेंसी कौन है, प्राइमरी एजेंसी कौन है, प्राइमरी एजेंसी, the socialization process, the process of socialization process में that is the activity or the process by which one person or one individual uh, being a social human बनना है, और यहाँ पे पर्सन को हम तैयार करें सोसाइटी के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, सोसाइटी के लिए हम रेडी कहाँ से होते हैं, कौन से प्लेस से स्टार्ट करते हैं, हमें घर से सिखाया जाता है ना, दैट इज अ फैमिली, फैमिली, यस फैमिली। तो सोशलाइजेशन का आपका क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट में ही सोशलाइजेशन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका जो मैंने हमने यहाँ पे आपको हिंट देने के लिए किया कि यहाँ पे आप फैमिली के बारे में लिख सकते हो कि फैमिली, फैमिली का रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर और मदर्स एंड फादर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप विद द पीयर ग्रुप, ये सारे सोशल डेवलपमेंट को हेल्प करता है और इन्फ्लुएंस करता है। वैसे इमोशनल डेवलपमेंट को भी यही सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एट ए टाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा। एंड जितने चीज आ रहे हैं कि प्राइमरी एजेंसी जो प्राथमिक है, मतलब पहले आते हैं वो होता है फैमिली, दूसरे में आते हैं आपका सोसाइटी, एंड दूसरे के साथ ही जो और भी इनफॉर्मल और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी चीजें हैं, दैट इज द मीडिया, न्यूज़पेपर और एनी टाइप ऑफ सोशल मीडियाज भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें और भी रह गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कौन से डेवलपमेंटल टास्क करने हैं,
ठीक है, क्या क्या करना है हमें डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के टाइम पे जैसे आइसोलेटिंग प्ले, डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले पढ़े हो तो उस चीज को पहले आप यूज करेंगे। एंड टास्क के अकॉर्डिंग, मतलब ये कौन से एक्टिविटीज का बात कर रहा है, कौन सा डेवलपमेंट हुआ था वो चीज तो पता है ना, वही चीज को लिखना है। उसके बाद उसी में ऐड करना है थोड़ा सा आइसोलेटिंग प्ले और कम्युनिटी प्ले, पैरेलल प्ले, ये सब थोड़ा सा आपको मेंशन करना है। समझ आया, याद रहा? आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, दैट इज व्हाट आर द डेवलपमेंटल टास्क, कौन सा एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो सारे डेवलपमेंट रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, जितने डेवलपमेंट, इमोशनल, लैंग्वेज, मोरल, इतने डेवलपमेंट है उसमें आपको क्या क्या परफॉर्म करना है। यहाँ पे बच्चा का क्या क्या होगा, दैट मीन्स एक चाइल्डहुड में है एक बच्चा, तो उसका बॉडीली ग्रोथ होगा, बोन्स स्ट्रांग होंगे। बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए हम उनको रनिंग करवाएंगे, वर्किंग करवाएंगे, गेम खेलने के लिए छोड़ेंगे तो वो एक्टिव होगा और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। ऐसे एक्टिविटीज आपको लिखना है टास्क में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और एक, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन प्रोसेस, अभी मैंने मेंशन किया था। ओके, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या लिखते हैं, अभी मैंने आपको बोला था कि सोशलाइजेशन के बारे में लिखना है। सो सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, डेफिनेशन देंगे। तो ये होता क्या है, सोशलाइजेशन दैट इज द प्रोसेस of being an individual in your society, the process of being an individual in an society और responsible individual in an society। मतलब सोसाइटी आपको बना रहा है, रेडी कर रहा है आपको सारे एक्टिविटीज के लिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन। जो सोसाइटी में फिट हो सकता है उसको हम सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम सोसाइटी में खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपना स्टेटस आ सकता है, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन देना है, देन डेफिनेशन, देन मीनिंग एंड शॉर्टकट वे में, दैट इज द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आपको मेंशन करना है। एंड जितने एजेंसीज हैं उसको शॉर्टकट ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज यहाँ पे फैमिली मेंशन करेंगे बिकॉज दैट इज द प्राइमरी, अभी मेंशन किया था। सेकेंडरी में आ गया स्कूल, कम्युनिटी, ठीक है, स्कूल आएगा, सोसाइटी आएगा, कम्युनिटी आएगा, एंड टेम्पल आ सकता है। टेम्पल जहाँ से बच्चा और कुछ सीखेगा, कल्चर वाले सीख रहा है, टेम्पल हो गया। उसके साथ और भी है, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स, और दैट इज और एक चीज़ है, हाँ, मीडिया, मीडिया। सो इतना चीज को आप मेंशन करेंगे एंड उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, खत्म हो गया। दो दो लाइन लिखेंगे सबका कि फैमिली कैसे हेल्प करता है, फैमिली ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल करता है बाय शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स मैंने बोला उसमें फैमिलीज का स्टेटस, ऑक्यूपेशन, सोसाइटी में जो क्लास है, सोशल क्लास, देन रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड, और दैट इज एक्मुलेशन, और बोल सकते हैं इनटेक ऑफ ड्रिंक्स एटसेट्रा। तो अगर फादर ड्रिंक करता हो या स्मोक करता हो तो उसका इफेक्ट भी बच्चों को आएगा। तो वो सारी चीज़ आपको मेंशन करना है। मीडिया कैसे हेल्प करता है बच्चों को, आप जानते हो, मीडिया अभी बहुत सारी चीज़ों को शो करता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकते हैं। स्कूल बहुत कुछ सिखाता है, दैट इज कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे सोसाइटी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, बिकॉज स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। इतना पॉइंट्स समझ आया, क्लियर है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्लियर है? ओके, रेनू मैम क्लियर हुए? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशली मैच्योर्ड पर्सन। सोसाइटी में वो रेस्पॉन्सिबल भी है, मैच्योर भी है। जो पर्सन मैच्योर्ड होते हैं वो ऑब्वियस रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंड सोसाइटी ही उसको बना देता है। तो आपने टोटली फर्स्ट में ही अटेंड किया था ना, मैच्योरिटी, तो उसी पॉइंट को लिखना है एंड उसको शो करते हुए एक पर्सन का, सोशली मैच्योर्ड पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। आप एक सोशली मैच्योर्ड पर्सन है तो सोसाइटी के लिए आप क्या क्या करेंगे, वो कैरेक्टर 7 to 8 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे अपने वर्ड्स में, जो आता है उसी को मेंशन करेंगे। जस्ट लाइक आई एम टेकिंग द responsibilities of the society, I'm taking the oath to make our society clean, don't put any type of stress on the society। stress कैसे डालते हैं हम लोग, by using different type of volumistic, हम बोल सकते हैं ये क्या क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूमिस्टिक स्पीकर्स, सॉरी, वॉल्यूमिस्टिक स्पीकर्स। जैसे हम लोग नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं तो ये तो घर का ही मामला है कि हम लोग बहुत जोर से स्पीक आउट कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, या फिर जस्ट लाइक आई एम टर्निंग ऑन द टीवी और रेडियो इन ए फुल वॉल्यूम, जस्ट लाइक वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, हार्मफुल टू सोसाइटी होगा। तो वो सारी चीज़ों में मैं ओथ टेकिंग करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। एंड प्लस आई एम यूजिंग लेस वाटर,
फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज लस्ट वाटर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आफ्टर यूजिंग वाटर और आफ्टर टेकिंग देयर मटकाज एंड एक्सेट्रा, देन वो वैसे ही ओपन छोड़ देते टैप्स को, जो जेन्युइनली होता है। क्योंकि हम अपने घर पे लगा देते हैं तब अलग बात होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बात आता है तो हम जितने भी टैप्स हैं, रोड्स हैं, जितना हमारे वेज से हम क्लीन कर सकते हैं। तो सोशली मैच्योर पर्सन ऑलवेज टेकिंग द राइट डिसीजन इन द राइट प्लेस, and always sharing their opportunities or always sharing their opinions and thoughts to other person who need this, and always try to help each other। तो ये सारे 6-7 पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो हो जाएगा। समझ आया? ये क्वेश्चन होगा। देखो कुछ 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 क्वेश्चन ना आपको अपने वे से प्रेजेंट करना चाहिए, देन उसी में मार्क्स आएंगे। अगर आप लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस भूल गए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि मैच्योरिटी क्या है एंड ग्रोथ के साथ रिलेशन क्या है, वो तो आप पहले ही लिखे थे, वो लिख दोगे। उसके बाद सोशली मैच्योर्ड पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स को आप हाईलाइट करोगे, जो जो आपको पता है। ठीक है, आप खुद सोशली मैच्योर्ड पर्सन है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट? एडोलेसेंट पीरियड का, जैसे कि चाइल्डहुड का आया था वैसे ही एडोलेसेंट पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो आपको एडोलेसेंट क्या है, दैन मीनिंग डेफिनेशन, दैन डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एडल्ट पर्सन वैसे ही सेम आएगा। अभी सोशली मैच्योर्ड पर्सन जैसा था वैसे ही एडोलेसेंट चाइल्ड वैसा ही होगा, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो गया। एक ऑप्शन बताइए, एक ऑप्शन बोल रही हूँ, एक लाइन बताइए। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने ऑप्शन दे दिया, उसके अकॉर्डिंग एक एडोलेसेंट बच्चा का क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए फटाफट। यस, कोई भी एक बताओ। एडोलेसेंट पीरियड के अकॉर्डिंग एक बच्चा का, मैंने बोला कि कैरेक्टर आपको लिखना है फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा का कौन सा चेंजेस आया होगा। इंक्रीजिंग हाइट एंड वेट और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सेट्रा, वो सब मेंशन करिएगा आप लोग। वॉइस चेंज, मुस्टाच आ जाएगा, बियर्ड्स आ जाएंगे, तो वो लिख सकते हैं आप फिजिकल चेंज में। वैसे जितने भी डेवलपमेंट है उसको मेंशन करते हुए आप उसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स को लिखेंगे, बस इतना ही है। जस्ट लाइक सोशल डेवलपमेंट है, तो एक एडोलेसेंट वाला चाइल्ड और दैट इज एडोलेसेंट में जो बच्चा है तो वो क्या करेगा, बिकॉज ये सोशल डेवलपमेंट है, तो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और ऑलवेज लव टू इन सर्कल और क्रिएट इन सर्कल ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड पीयर ग्रुप्स। वो एक ग्रुप बनाएगा, इन सर्कल मतलब घूमते रहेगा या फिर चक्कर मारता है, मतलब इधर उधर जाना, जस्ट लाइक दैट वो करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग मेंशन करेंगे उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एडोलेसेंट? आज के टाइम पे बच्चा क्या फेस करता है प्रॉब्लम, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ। जैसे कि बच्चा मीडिया से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, सो ऑलवेज दे ट्राई टू एनगल्फ द गुड थिंग्स। नहीं, ऑलवेज ट्राई करेगा कि गुड थिंग्स को इसे वो एनगल्फ करे या ले, ये नहीं होता पॉसिबल। वो बैड थिंग्स को भी रिसीव कर रहा है। Some childs are very addicted to the mobile phones and they attracted towards the pornography। मतलब बुरा चीज देख रहा है, खराब मूवीज देख रहा है, उससे उनके बॉडीज में हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ साइकोलॉजी इफेक्ट भी आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड थिंग, समटाइम्स दे आर फेल्योर इन लव, so they try to attend suicide, attend suicide, और that is हम बोल सकते हैं try to attend one type of mischievous things, कि ये mischievous things कर दूं या कुछ गलत कर दूं, इसके थ्रू मुझे कुछ हो जाएगा तो ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। sometimes they try to hurt their parents and don't share their thoughts because of their maturity, they think that they are very matured person and they are socially influencer also। सो ये चीज भी आता है उनके माइंड में कि वो कुछ कर रहे हैं एंड वो पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दे दे तो बुरा हो जाएगा, हर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, नेगेटिवली वो रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। समटाइम्स दे बंक स्कूल्स एंड गो आउट इन डिफरेंट प्लेसेस, और जस्ट लाइक हम इसको बोलते हैं हॉपिंग करना, हॉपिंग करते रहते हैं बच्चे, जस्ट लाइक इन कैफेटेरियन areas or just like in different places or sea beaches, and don't know how to deal with the water or don't know swimming but enter into the sea or river। तो ऐसे में बहुत सारे थिंग्स हो जाते हैं। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। आप जितना चाहो उतने एग्जांपल्स दे सकते हो यहाँ पे, जो कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डे बाय डे एडोलेसेंट बच्चे। हाउ कैन यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग एडोलेसेंट? बच्चों में कैसे आप लीडरशिप क्वालिटीज डालोगे, ये स्कूल से ही आपको डेवलप करना है, फैमिली एंड स्कूल से। तो फैमिली एंड स्कूल्स में जो जो छोटे छोटे एक्टिविटीज कर सकते हो वो क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए आप यूज करोगे, जस्ट लाइक लीडरशिप क्वालिटीज इन द स्कूल। सो आई एम
I'm a teacher of that class 10 or of class 9. So I'm trying debating, or I'm trying quizzing, or make some quiz contest on some popular context of India, or popular concept of India, just like the gender, or just like rape, murder, or etc. मतलब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ये सारे क्विज कर सकती हूँ, कंसेप्ट को सिखा सकती हूँ, तो बच्चों का वो लीडरशिप एक्टिविटीज आएंगी, वो बहुत ज़्यादा सोशली मैच्योर्ड होंगे, एंड वो सारी चीज़ों में जानेंगे। एंड आई एम ट्राइंग टू डिक्लाइन द जेंडर बायस। जो बच्चों में झगड़े रहते हैं ना कि तुम गर्ल है, तो वहाँ पे वो नेगेटिव एक पॉइंट डालता है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे पॉजिटिवली ले रहा हूँ, एंड उसको मैं करेक्ट करने को ट्राई करूंगी। देन फ्रॉम द फैमिली, जो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो पेरेंट्स को क्या ट्राई करना चाहिए? पेरेंट्स ऑलवेज ये थिंक करना चाहिए कि पॉजिटिविटी बच्चों में डालना है, तो पॉजिटिविटी मेक सम positive thing which is equal for everyone, और which is equal for girl child and the boy child। तो ये दोनों के अंदर सेम करने को ट्राई करो। पॉजिटिविटी में बच्चे को समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करने को दो। दैट इज, आप कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करोगे, एंड उसको उसी सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए वो भी हिंट दोगे, तो वो करेगा, जब वो सीखेगा। तो दिस आर द लीडरशिप क्वालिटीज एनहांसिंग एक्टिविटीज, ये सब आप डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी एडजस्ट टू गिवन सिचुएशन? क्यों हम एडजस्ट करते हैं? तो ये एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन था उसे डालना है, उसको लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, देन उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉइंट्स लिखे थे उसको डालना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ए, enumerate the characteristics of gifted child। enumerate means explain करना, here the enumerate means explanation। so explanation देना है gifted child का। एक gifted child का कैसा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और उसका आईक्यू कितना रहता है, वो पढ़ने में कैसा होता है, या फिर उसको कितना गाइड्स चाहिए, कौन सा टाइप का बुक्स दे तो वो और आगे बढ़ेगा, वो पॉइंट्स मेंशन करने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस? फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट लाइक फैमिली, सेक्स, different type of diet, peer groups, different type of families misunderstanding, society's relations, community, कल्चर एटसेट्रा। तो ये सबका एक्टिविटीज आपको लिखना है, या फिर ये सब क्या क्या कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस को लाते हैं। जस्ट लाइक सोसाइटी थिंक दैट गर्ल्स आर नॉट meant for engineering, they are meant for nursing, or just like they are meant for teachership। तो ओनली गर्ल्स को हम टीचरशिप में डाल सकते हैं, बट बॉयज को हम इंजीनियरिंग, जस्ट लाइक एमबीबीएस और एनी टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज में डालना चाहिए। तो इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि गर्ल्स आर वेरी गुड इन हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एटसेट्रा, एंड बॉयज आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये लॉजिक जो पहले था, ये सोसाइटी ने बिल्ड किया, ये इसका कोई भी बेस ही नहीं है, वैल्यूलेस है। तो इस पॉइंट को आपको लिखना है, हाईलाइट करना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में जितने फैक्टर्स हैं आप वो सब लिखेंगे। जस्ट लाइक फैमिली से स्टार्ट करो, फैमिली का पॉइंट्स लिखो, आईक्यू लेवल का पॉइंट्स लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस पहले लिखो, डेफिनेशन डालो, मीनिंग डालो, उसके बाद ये सारे फैक्टर्स को आप मेंशन करेंगे। देन 10A, डिफाइन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? द एबिलिटी टू मेक ए पर्सन, और दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। एक टाइप का मैं एबिलिटी बिल्ड कर रही हूँ ना, तो उसको हम पर्सनालिटी बोल रहे हैं। तो नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या होगा? पर्सन का एटीट्यूड और एबिलिटी को हम कंटेक्स्ट को जानते हुए इसको मेंशन करेंगे। तो पर्सनालिटी का डेफिनेशन, मीनिंग, एंड उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद उसका जो कंसेप्ट है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंशन करेंगे। एक्सप्लेन द साइको एनालिटिकल थ्योरी। व्हिच वन इज द साइको एनालिटिकल थ्योरी? कौन सा है? कौन सा थ्योरी है? बताओ, कौन सा थ्योरी है? साइको एनालिटिक, गार्डनर का थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, सो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, क्योंकि साइको एनालिटिकल थ्योरी गार्डनर का भी है, अगेन आपका फ्लूइड के कंसेप्ट में भी ये मेंशन है। तो आप अच्छे से देख के कौन सी यूनिट से आया है उसको पहले नोटिस करिएगा। ये यूनिट 5 का कंसेप्ट है, तो हाँ मे भी हो सकता है, हाँ यूनिट 5 का है, तो ये यूनिट 5 से ही आया है। तो ये इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही किया गया है, साइको एनालिटिकल बोला गया, तो गार्डनर का थ्योरी लिख सकते हो। तो वो मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, साइको एनालिटिक बोला गया ना, एनालिसिस करना है, साइको एनालिसिस थ्योरी लिखना है। तो साइको एनालिसिस थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे पर्सन्स हैं, ये वन काइंड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड अप है, इसलिए बहुत सारे थ्योरीज हैं, बट आप हाईलाइटेड करके आप गार्डनर्स थ्योरी को मेंशन कर सकते हो, चलेगा, बिकॉज ये इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, सारा क्वेश्चन तो ईजी नहीं देगा ना, थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, थ्योरी तो मेंशन करेंगे। अभी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, पार्ट बी।
ये 15 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 2 अटेंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ऑफ एडोलेसेंस टू ए हाई स्कूल टीचर। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया था, फिर से आया लॉन्ग में। ये एक हाई स्कूल टीचर को किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें नॉलेज रखना चाहिए एडोलेसेंट को जब वो पढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पे लिखना है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप स्टार्ट करेंगे, उसके जो स्टेजेस हैं उसको भी लिखेंगे। उसके बाद एडोलेसेंट को आप थोड़ा हाईलाइट करोगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद उसका जो डेवलपमेंटल पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करोगे। देन स्कूल पॉइंट्स को लेके टीचर्स को क्या क्या याद रखना है, दैट इज टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए उनके बिहेवियर के बारे में, टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए उनके आईक्यू के बारे में, उनके फैमिली हिस्ट्री, फैमिली रिलेशनशिप एंड उनका जो भी थिंकिंग है और साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसके बारे में। इतना लिखना है, तब जाके ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया आपके जो बुक में है कभी कभी घुमा के दे रहा है, तो उसको आपको पॉइंट आउट करना है। अच्छा, इसके और में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का सारा कुछ लिखना है जितना है, एक ही तो पूरा पीडीएफ होगा, दैट इज द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का डेफिनेशन दोगे, मीनिंग दोगे, इंट्रो दोगे, देन डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन जितने भी एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सबको हाईलाइट करते हुए उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करोगे, उनका फैक्टर्स को लिखोगे। बस इतना लिखने से 5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 12A, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अभी मैंने बोला था लीडरशिप का जो आपका स्टाइल्स है, कितने टाइप्स का लीडरशिप होता है, कितने टाइप्स का है, 3। तो वो पूरा आप मेंशन करेंगे डिटेलली, ठीक है। देन हाउ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, एक मेंशन यहाँ पे भी है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज सुपेरियर टू द अदर टाइप्स ऑफ लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव सबसे बेटर है, क्यों बोलिए, यहाँ पे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल एक दे देना, उसको लेकर डिफाइन कर देना, बेटर रहेगा। दैट इज द कम्युनिटी फेस्टिवल, ठीक है। तो आपके सोसाइटी में और कम्युनिटी में एक फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे सारे बच्चे, सारे पर्सन्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट इज द, आप वहाँ पे बोल सकते हो कि ये सारे बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर वैल्यूज का भी एक्सचेंज हो रहा है एंड वो ग्रुप में और टीम वर्क में काम करना सीख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग, दिस वन इज बेटर फ्रॉम द अदर टू। ये मेंशन हो गया, तो ऐसा आप हाईलाइट करके लिखोगे। अभी लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ डू यू फास्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग द स्कूल चिल्ड्रन। कैसे, यहाँ पे ना फास्टर नहीं होगा, फोस्टर होगा, फोस्टर होगा। सो यहाँ पे हम फास्टर नहीं, फोस्टर, दैट इज आपके अंदर मुझे कुछ चीज़ बढ़ाना है, क्रिएटिविटी थिंकिंग को बढ़ाना है, तो उसको मैं बढ़ाने के लिए क्या क्या करूँगी। सो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रिएटिविटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है एंड ये थिंकिंग के साथ लिंक्ड होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग का थोड़ा आप लिखोगे, उसके बाद क्रिएटिविटी होता है क्या वो मेंशन करेंगे। अभी क्रिएटिविटी आइडियाज़ जो है वो कैसे डेवलप होते हैं बच्चों में, उसका डेफिनेशन, मीनिंग लिखने के बाद बच्चों में क्रिएटिविटीज के अकॉर्डिंग क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एनहांस करते हैं या फिर रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको पॉजिटिवली ग्रो करने के लिए बच्चों में, इतने पॉइंट्स को लिखोगे। देन हाउ डू यू फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, बाय मेकिंग क्राफ्ट एग्जीबिशन और बाय मेकिंग सम ड्राइंग कंपटीशन और जस्ट लाइक हम बोलते हैं हैंड राइटिंग कंपटीशन, क्रिएटिविटी आइडियाज डेवलप होंगे। मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप वर्क और द टीम वर्क, चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटीज देना है, तो टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू गिव द अपॉर्चुनिटीज टू चाइल्ड सो दैट दे गेट एनफ स्पेस टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज और एंगेज देयर आइडियाज इन द डिफरेंट फील्ड्स। ऐसे करके आपको मेंशन करना है एंड लास्टली आप क्रिएटिविटी का कंक्लूजन देंगे, तो एज पर माई व्यू ऐसे मेंशन करते हैं कंक्लूजन, एज पर माई व्यू क्रिएटिविटी इज वेरी गुड थिंग फॉर द चाइल्ड और फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज दे लर्न वेरियस थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स में अपनी जोन से निकल के वो थिंक करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में यूज करने के लिए, इतना चीज है, समझ आया।